नमस्ते बच्चों। आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं पहली इकाई में पाठ 8वां। पाठ का नाम है वीरभूमि पर कुछ दिन। पाठ के लेखिका है रुक्मिणी संगल। लेखिका ने कहा है, राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों के संपन्न है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहल और विशाल किलों से स्थापित कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। प्रस्तुत पाठ में यात्रा वर्णन लेखिका ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहां की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन किया है। देखते हैं पाठ। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुंचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़ी, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। झित्तर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध हैं। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरे को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें वहां के राजाओं की, उनकी क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर दीपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का भी अपभ्रम रूप मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों के आधा काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत धुन छेड़कर पर्यटक को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई। चट्टान को काट कर मूर्तियों का दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडर गार्डन के दृश्य से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे,
जो शहर के मध्य से 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधा की राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटों में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है। इसी किले में भव्य प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य और मनोरम दृश्य जहाँ से बड़ी मनभावना दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों के द्वारों पर जोहर करने वाली वीरांगनों के हस्तचिन्ह भी बने हैं। दूर के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोतीहल, फूलमहल, शीश महल, दौलत खाना, फतेहल महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठ खाना तो कहीं दीवा से खाना। दीवाने आम है तो कई कला के प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंतड़ा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का एक मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। फलतः हमें भी अपनी विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रात को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। सामर्थ्य व्यंग न गवाते हुए हम शीघ्र की होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्षा में आसीन थे। एक कक्षा में हमारा सामान पहुंचकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्र के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छपें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जलियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूरी रेत चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किमी पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तान जहाज उन अपनी सवारियों का प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें सभी पर नर, नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसी हमारी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे।
यहाँ रेत के मखमली गद्दे जिन पर आपके पंख 5-7 अंगुली नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारें उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसानी पर्यटन शायद अपने गिरने के भय में खुद दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट, पकौड़े जैसे अनेक वस्तु के लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कमरे में बंद करने के लिए स्थानांतरित थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवनी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटक को कमरे में कैद भी। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग 7 फर्लांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोन में गद्दों की अनुमति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोजन का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों में बैठने की व्यवस्था थी। एक और प्रस्तुत देने वाली कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोजन की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचे लीजिए, खाइए, उतना आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। इन सभी स्मृतियां के साथ होटल में वापस आए। वहां से भी सामान उठा पुनः स्टेशन वही रात्रि यात्रा और पहुंच गए। जोधपुर, जैसलमेर जैसे चिंदौर जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए तो चेतक का तुरंत एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिया लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा। विशाल धरती शैया और खुला नीज गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त स्वाभिभक्त की याद ताजा हो जाती। भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अंतिम विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर में मेरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। यह छोटा सा शहर है लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर यह सहज यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ में अंदर मेरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कलिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े गेट में विजय स्तंभ है जो महाराणा कुंभा द्वारा साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंब है।
यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इस तीन शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो क्या कहना, यह देश है धरती का कहना। संक्षिप्त में यदि मैं कहूँ कि यह वीरभूमि है जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, इस भक्ति भी। यहाँ जौहर है अपने स्वत्व और सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी रंच मात्र भी अत्युवित न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत नमन करता है।